वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मानने वाला और न सुनने वाला और न लेने वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफल आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम और शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों को पर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई, दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलासत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर इसकी मोहब्बत को अपने सीने में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे ये हमारा ठिकाना और इधर ही हमारे को लेकर जाना है। हमारी अय्याशी काटना ही है, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक के क्या है कि दुनिया मुसलमानों के लिए, दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मेरे भाई, हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए और अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जती हमारे को वापस बुलाएंगे। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबसे ये चाह रहे, मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमलों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, जब गुजारना है, खुदा की कसम, वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा, जब गुजार रहे दुनिया में भी नाकाम, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का उस पर, तुम पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर, तमाम मुसलमानों पर जो अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ ना मेरे भाई, वो नमाज आज मोहसिन बुला रहे, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई, हमारे दिमाग के अंदर ना ये बात नहीं घुस पा रही, हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुस पा रही। हमारा दिमाग बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। कामयाबी को डॉक्टर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, नए शौक में, नए नए खेल तमाशे के अंदर, नए नए फैशन के अंदर, नए नए ओहदों के अंदर, नई नई डिग्री के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और मोहसिन जीत कर अल्लाह को और क़यामत तक करता रहेगा। अय्याला सला, अय्याला फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, खुदा की कसम, हमारी कामयाबी नमाज में, हमारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में, हमारी कामयाबी नबी के तरीकों में, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। मेरे भाई, हमारा माल हमारे को कामयाब नहीं करेगा, हमारी दुकान हमारे को कामयाब नहीं करेगी, हमारा लालच हमारे को कामयाब नहीं करेगा, हमारी होशियारी हमारे को कामयाब नहीं करेगी, हमारा वो बॉस जिसकी 30 दिन तक हम गुलामी करते हैं वो कामयाब नहीं करेगा, हमारा वो पैसा 30 दिन तक गुलामी के अंदर कमाते हैं कामयाब नहीं करेगा। हमें क्या चीज कामयाब करेगी, हमें क्या कामयाब करेगा? हमें जो कामयाब करेगा वो अल्लाह के हुक्म को, नबी के तरीकों से पूरा करने वाला तरीका, वो कामयाब बनेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता नाकामी की तरफ जाता है। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को
दुनिया में महफूज फरमाया। इसलिए भी नबी आए सबने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मेरे भाई। कयामत तक कोई नबी आएगा, कयामत तक कोई नबी आएगा मेरे भाई, बोलो ना, मुंह में जबान नहीं है सब बोलो। कयामत तक कोई नबी आएगा, 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर दुनिया में आए। कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना किसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी, बोलो ना मेरे भाई, किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, और वो बंदा और वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार, वो बाप का बेटा, माँ का बेटा, बीवी का शोर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, मकान वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान और किसी की उठाईगिरी वाला होगा, 100% होगा, लेकिन बाद में होगा। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। खुदा की कसम, आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, हर इंसान आज अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हैया अला सलाह, हैया अल फलाह की सदाएं नकली होती है, लेकिन हम लोग तकब्बुर के अंदर बैठे हुए, हम लोग तकब्बुर के अंदर अकल कर बैठे हुए। हैया अला सलाह, हैया अल फलाह की सदाएं नकली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, लेकिन आपकी सुन्नत को कोई नहीं मानना चाह रहा, आपकी सुन्नत को कोई नहीं अपनाना चाह रहा। पुराने पाक को सब मानते, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा मेरे भाई, कि इसमें मेरे अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, मेरे अल्लाह ने मुझ पर क्या फर्ज किया, क्या मुझ पर फर्ज है, क्या मुझ पर वाजिब है, क्या हुक्म है, क्या मेरे लिए जायज है, क्या मेरे लिए नाजायज है, क्या मेरे लिए हलाल है, क्या मेरे लिए हराम है। ये बात हम नहीं समझ पा रहे मेरे भाई। मेरे भाई, इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था। अगर कोई बात बुरी लगी हो, या कोई कमी पेशी लगी हो, या कोई गलती हुई हो, भाई दिल से माजरत चाहूंगा, क्योंकि ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, सीखने वाला हूँ। और अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नशों से निकाल दे, हमारे नशों से निकाल दे। खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर, खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज हर इंसान नशे के अंदर, हर वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हैया अला सलाह, हैया अल फलाह की आवाज आई और वो अक्सर मस्जिद को नहीं गया, उससे बड़ा कोई नहीं। नशे का काम क्या है? नशे का क्या काम होता है? इंसान के दिमाग को सुन करता है ना, इंसान के दिमाग को सुन कर देता है, वो होशो आवाज में नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे को कोई कुछ बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा होता। आज हम उस नशे के अंदर पड़ गए। आज हमारे को का मतलब समझ में नहीं आता, और वो इंसान नशे के अंदर है जिसके कान के अंदर हैया अला सलाह, हैया अल फलाह की आवाज है, उनको कोई नहीं। आखिरी बात बोल के बात को खत्म करूंगा मेरे भाई। कब्र के अंदर ना सबसे ज्यादा 2 चीजों के ऊपर अजाब होगा। कब्र के अंदर सबसे ज्यादा 2 चीजों के ऊपर अजाब होगा। एक जानबूझकर नमाज छोड़ने के ऊपर, और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। तीसरे बात का मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जानबूझकर छोड़ा, 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नुम की आग में चलेगा, और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उसकी तैयारी के लिए इधर भेजे गए, हम इधर टींगे बाजी के लिए नहीं भेजे गए, हम आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए। मेरे नबी का फरमान है कि बेहतरीन शख्स हुए जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लिए। और मेरे भाई, मौत की तैयारी टींगे बाजी में लगने से नहीं आएगी, मौत की तैयारी घूमने फिरने से नहीं आएगी, मौत की तैयारी अय्याशी करने से नहीं आएगी। मौत की तैयारी कैसे होगी? अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करेंगे तो मेरे भाई इसके अलावा मौत की कामयाबी की तरफ नहीं जाता। और मेरे अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब हुए जो जहन्नुम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो कामयाब।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।